अब मेन बात यह है कि भाई आप कुछ, हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है ऑर्डर ब्लॉक यूज करने, किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक यूज करता है, कोई किस तरह से लेकिन मैं अब वॉइस थोड़ा स्लो है। 1 मिनट, अभी ठीक रहेगा, मैं यहाँ से बस ठीक आ रही है। तो मैं जस्ट उस तरह से बयान करूंगा जिस तरह से मैं यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को यूज करता हूँ। मतलब बहुत तरह से आपने सुना होगा, मार्केट यहाँ से बाय जा रही है। ब्लॉक तो ऑर्डर ब्लॉक में बारे में बात कर रहा था। ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से यूज करते हैं, बहुत दफा आपने देखा होगा, पहले आपके सामने ये ऑटो ब्लॉक होता है कि आपके पास यहाँ से एक मार्केट बाय जा रही है। सही है, मार्केट ने यहाँ पे किसी चीज में टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, यानी कि आपके पास ये जो लास्ट हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट यानी कि बाय की कैंडल होगी ना, यहाँ पे लास्ट बाय की कैंडल, कहते हैं कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। यार सही है, कुछ हद तक वो भी ठीक होगा, मैं किसी को गलत नहीं कहता। प्राइस एक्शन वाले और तरह से ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं, एसएमसी वाले और तरह से यूज करते हैं। लेकिन मैं जस्ट वही बयान करूंगा जिस तरह से मैं ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक को यूज करता हूँ एंड मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है। से वो किस तरह से, आपके पास यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, मार्केट ने किसी पीडी एरिया में हिट किया। पीडी एरिया क्या होता है? प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। यहाँ पे आपके पास को प्रीमियम एरिया का ऑर्डर ब्लॉक पड़े, फेयर वैल्यू गैप पड़े या कुछ चीज भी पड़े, से मार्केट इसमें टैप करे। फिर टैप करने के बाद मार्केट आपको स्विंग हाई का पता है, यहाँ पे मार्केट स्विंग हाई करे। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है स्विंग हाई। ये तो आई थिंक आप लोगों को, तमाम लोगों को पता होगा। ये एक हाई राइट साइड की तरफ हो, एक हाई राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ, एक हाई राइट साइड की तरफ, दरमियान वाला आया है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये आप लोगों के पास बन जाता है एक स्विंग हाई। चले यार, 40 लोग हैं और 30 यानी कि 60 की जगह है, तो मैं इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ आज की बात कर रहा था। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये स्विंग हाई आपने ढूंढना है हमेशा से। मेरे लिए वो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो कि एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी लगाए लिए बगैर वापस आए। मेरे लिए हमेशा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, बाय के सीन में ये वाला आपके पास स्विंग हाई हो, मतलब ये वाला स्विंग हाई हो यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास स्विंग हाई, मार्केट पहले इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले, यहाँ से मार्केट पहले ले स्विंग हाई की, ये सब का पास स्विंग हाई का, मार्केट इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले। अब आपके पास इस, आप एक्सपेक्ट करें कि आपके पास लास्ट बाई की कैंडल ये वाली है। इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन। ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की आपको एग्जांपल था, मतलब आपके पास लास्ट ये है ग्रीन वाली कैंडल एंड इस ग्रीन कैंडल की विक ये है यहाँ से। अब जस्ट जैसे ही मार्केट इस कैंडल को नीचे ब्रेक करेगी, ब्रेक और क्लोज मतलब यहाँ पे आके जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, याद रखें अब यहाँ से मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली हो, ये मस्त है। अगर मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी नहीं ली तो ये आपके पास, अपने माइक ऑफ रखें, आपका शोर आ रहा है बार बार। ये अगर मार्केट ने ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी, अगर यहाँ पे पीछे कोई स्विंग हाई नहीं पड़ा तो ये ब्लॉक नहीं है। सही है, लाजिम है आपके पास पीछे कोई स्विंग हाई हो, मार्केट इस तरह स्विंग हाई हो, उसकी लिक्विडिटी पिक करे एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल आए। अब मेरे लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, मेरे लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मेरे पास जस्ट ये है कि ये जो बाई की कैंडल है, इससे विक से नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज करनी चाहिए। इसके विक से नीचे जैसे ही बॉडी क्लोज होगी, अब ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। गॉट इट। अब ये जस्ट इसको मैं इससे मार्क कर डॉटेड लाइन से। अब इसकी ओपनिंग प्राइस याद रखें, मैं आईसीटी में कभी भी आप लोग नहीं करते, आप लोग हमेशा मार्क करते हैं क्या कहते हैं, ओपनिंग प्राइस। अगर आप बाय जा रहे हैं तो ओपनिंग प्राइस होगी, अगर आप लोग सेल आ रहे हैं तो आपकी सेल की कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी। तो याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक के दो लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उसकी ओपनिंग प्राइस और दूसरी आप लोग याद रखें बॉडी टू बॉडी।
ये बॉडी टू बॉडी फिर प्लॉट करेंगे, बॉडी टू बॉडी, और उसका जो 50% होगा ना, 50% वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे होता है एमटी मीन मीन थ्रेशोल्ड। तो ये दो लेवल आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर ऑर्डर ब्लॉक के। एंड मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मार्केट स्विंग हाई क्रिएट करे, जैसे कि ये एक का इस साइड लेफ्ट राइट तरफ, एक का राइट साइड की तरफ दरमियान में, एंड देन मार्केट उसकी लिक्विडिटी पिक करे, एंड देन विक से ये विक है अब तो मे बी ये अब आपके पास है। इसके बाद मार्केट ने जैसे ही से नीचे क्लोज किया, अब मेरे पास इसके ये अब मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो चुका है। मैं इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को यूज करता हूँ। मेरे लिए कोई क्राइटेरिया, मैं खैर पहले तो मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज भी नहीं करता था अपनी ट्रेडिंग में। मैं सिर्फ आपको पहले मैं सेशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, ये तीन चीजें हैं जिन पर ये मेरी सारी ट्रेडिंग डिपेंडेंट होती है। लेकिन एक चैनल है यूट्यूब टी ट्रेड, उसने कुछ हद तक इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया, फिर मैंने इसको बैक टेस्ट किया, तो बाकी ये इस तरह की जो ऑर्डर ब्लॉक है वर्क करते हैं। तो अब मैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेडिंग में, हालांकि पिछली दफा मैंने सेशन किया तो मैंने आपको बताया था मैं अपनी ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं करता, लेकिन अब मैं अपनी ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूँ। गॉट इट। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक इन सिंपल एज दैट, यही सुना हो कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के कौन वो पड़े होते हैं ऑर्डर लेके, ये कोई इतना मेन लॉजिक नहीं है इसका। जस्ट स्टेट इन चेंज ऑफ डिलीवरी, जहाँ से यानी कि अगर मार्केट बाय जा रही है वहां से मार्केट सेल में चेंज और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो जस्ट ये याद रख लें, जब भी मार्केट स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले, अगर आप यहाँ से बाय जाना है तो भाई यहाँ पे आपके पास स्विंग लो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास, मैं ऑर्डर ब्लॉक उसको नहीं मानता, बेशक उसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो, उसके साथ कोई इंपॉर्टेंट आ जाओ, लिक्विडिटी और तमाम चीजें हो पड़ी, लेकिन अगर उसने स्विंग लो की लिक्विडिटी पिक नहीं की होगी तो वो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब यहाँ से मार्केट वापस आए, यहाँ से सेल आ रही है, लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई, एंड देन यहाँ पे आपके पास मेडो ना लगाए, अपना रिमूव कर दें। यहाँ से जैसे ही मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी ना, याद रखें स्विंग लो उसी टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ये चीज याद रखें, टाइम को मिक्स ना किया करें। अगर भाई ये आप मार्केट वेव नीचे आते हुए देख रहे हैं तो ये वाला जो स्विंग लो है ना, ये भी उसी टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से आप H1 देख रहे हैं, यहाँ पे आप M5 M15 देख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आप H1 में आ रहे हैं तो ये स्विंग लो भी H1 में होना चाहिए। यहाँ पे आप M15 में आ रहे हैं, ये स्विंग लो भी M15 में चाहिए। मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले, एंड देन मार्केट आपके पास ना यहाँ से ऊपर से तीन कंडक्टिव सेल कैंडल लगाती हुई आ रही है, मतलब ये एक या कम से कम दो कर ले, ये दो कंडक्टिव कैंडल। अब भाई एक कैंडल मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी, मेरे पास ये दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होंगे। कैंडल मतलब ये दोनों सेल की कैंडल हैं और इनमें कोई भी बाई की कैंडल नहीं है। अब मार्केट ने जैसे ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, अब मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होती है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। याद रख लें, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक वो होगा जो इससे इसकी विक से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों दो यहाँ पे जस्ट एक ही थी, तो एक ही को हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। अगर एक के बजाय यहाँ पे तीन होती तो मैं तीनों को ऑर्डर ब्लॉक ले लेता। अब यहाँ पे दो है, तो जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं होती, ये वाली इससे ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब मार्केट जैसे इस विक से ऊपर क्लोज होती है, अब मेरे पास ये वाला जो एरिया, ये दो कंजक्टिव कैंडल, इस पहली कैंडल का ओपनिंग लेवल जो है, ये मेरे पास होगा ऑर्डर ब्लॉक। मैं वो क्राइटेरियाज कोई यूज नहीं करता कि आपके पास एफवीजी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये वो भी ठीक है अपनी हद तक, लेकिन हर किसी का अपना वो होता है। तो मैं इस तरह से हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को यूज करता हूँ। मतलब मार्केट सेल आ रही है, मार्केट की स्विंग लो की लिक्विडिटी ले, स्विंग लो की चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना किया करें, चीज़ों को हमेशा सिंपल रखा करें। जितना सिंपल रखेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। मार्केट जस्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी पिक करे, एंड देन स्विंग लो की लिक्विडिटी पिक करने के बाद लार्जेस्ट कैंडल अगर तीन है तो वो तीनों ऑर्डर ब्लॉक होंगी, एक है तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर यहाँ पे एक है तो इससे नीचे जैसी बॉडी क्लोज होगी, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ पे दो है, दोनों से ऊपर बॉडी क्लोज होना मस्ट है। यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, कुछ लोग विक को स्ट्रक्चर चेंज ले लेते हैं, मैं विक को स्ट्रक्चर चेंज नहीं लेता, किसी सूरत में नहीं लेता। मेरे लिए वो स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर है, या एमएसएस है, या बीयूएस है, मेरे लिए वो है शो दिखाने के दिखाता हूँ मैं लाइव शॉट में। मेरे लिए स्ट्रक्चर वो वैलिड होता है हमेशा जिसके ऊपर या नीचे बॉडी क्लोजिंग हो। ये बात मैं क्लियर करूँ, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक वो वाला वैलिड होगा कि अगर मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी पिक की है, अब मेरे पास ये वैलिड स्ट्रक्चर होगा जब
मार्केट इससे ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, तो ये मेरे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। मेरे पास इससे नीचे मार्केट इसमें, अब इस ऑर्डर ब्लॉक में कोई स्ट्रक्चर चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एफवीजी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लिक्विड इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा एफवीजी हो एक ही लेग में, तो कौन सी एफवीजी इंपॉर्टेंट होगा। जो बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया की, सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया की, एक चीज को यार भाई आप पूछ रहे हैं कि कौन सी एफवीजी इंपॉर्टेंट होगी, याद रखें सवाल बेशक बाद में कर लीजिए, आप मैं सवाल का सिंपल जवाब दे दूं, एक अकेली चीज कुछ नहीं होती, वो एफवीजी इंपॉर्टेंट होगी जिसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्जन, प्रीमियम डिस्काउंट, ये चीजें कोरिलेट कर लेंगे। अब मैं आपको जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक की चार्ट पे जाके एग्जांपल बता देता हूँ। चार्ट पे चलता हूँ मैं आपको, जस्ट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल अभी भी के चार्ट पर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ गोल्ड के यू यू गोल्ड के H1 के चार्ट। तो आप जो लोग मेरे ग्रुप में हैं तो उनको पता होगा, हालांकि मैं वहाँ पे ट्रेड की जस्ट, ये आप दिख रहा है, ये ओबी प्लस ब्रेकर। मैं कोई और चार्ट खोलता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे एक स्विंग हाई था, आपको दिख रहा है एक हाई राइट साइड की तरफ, ये मैं यहाँ पर ये देखिए एक हाई राइट साइड की तरफ, एक हाई राइट साइड के दरमियान में हाई आ रहा है। गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे नीचे हूँ, एक हाई लेफ्ट साइड की तरफ, एक हाई राइट साइड के दरमियान में आ रही है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास दो स्विंग हाई हो गए। एक ये आपके पास हो गया स्विंग हाई, एंड दूसरा आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया ये वाला स्विंग हाई। तो ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास स्विंग हाई है। अभी आगे को छोड़े, मार्केट ने जस्ट ये यहाँ से देखे, मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी पिक, ये देखें इसकी भी लिक्विडिटी पिक, इसकी लाजिम नहीं है दो आपके पास हो स्विंग हाई, एक भी स्विंग हाई हो तो वैलिड है। मार्केट ने इसकी इस कैंडल ने इस स्विंग हाई और इस स्विंग हाई की, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मार्केट लिक्विडिटी ले एंड देन वो आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास एक स्विंग हाई की, हम हर लेवल के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी नहीं होती, हर स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। ये स्विंग हाई है, एक हाई लेफ्ट साइड की तरफ, एक हाई राइट साइड की तरफ, दरमियान में इन आईसीटी स्विंग हाई और स्विंग लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसको जरूर समझना चाहिए। तो ये आपके पास एक लेफ्ट साइड की तरफ आई, एक राइट साइड की तरफ आई, दरमियान में आ रही, तो ये दो स्विंग आई हो कि जैसे ही तुम्हें आके मार्केट, ये अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जिसने इन दोनों की लिक्विडिटी पिक की। इसको पिक करने के बाद जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की इस विक से नीचे बॉडी को पिक की, इस विक से नीचे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास बन गया ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही मार्केट ने इससे नीचे ये बॉडी क्लोज की, मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक, अब मेरे पास दो ऑर्डर ब्लॉक किए हुए हैं। पहला मैं सबसे पहले इसकी ओपनिंग मार्क करूंगा यहाँ से, एंड आपने देखा था मैंने ये आपके पास भेजी भी थी, जस्ट मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन उसके बाद सेल ऑफ, सुपर मार्केट यहाँ से 100 पिप तक गई। उसके बाद मेरे पास दूसरा इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, याद रखिए हर ऑर्डर ब्लॉक के दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, एक उसकी ओपनिंग प्राइस, मैं विक को नहीं लेता, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, दूसरी उसकी डिस्काउंट, सॉरी उसका एम टी मिटिगेशन ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ ब्लॉक, अब देखें इसमें थोड़ा सा मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, कुछ लोग यूज करते हैं बॉडी टू बॉडी, उसके लिए मीन थ्रेशोल्ड के लिए, कुछ लोग यूज करते हैं विक टू विक, मैं दोनों तरह से यूज करता हूँ। मैं आपको क्या प्रेफर करूँ, आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैं विक टू विक का भी मीन थ्रेशोल्ड लगा के रखता हूँ, बॉडी टू बॉडी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट विक टू विक वाले को इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन जितने लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, हेड्रा हो गया, टी ट्रेड हो गया, ये चीजें ये ज्यादातर बॉडी टू बॉडी यूज करते हैं इसको मीन थ्रेशोल्ड के लिए। तो उनका भी ठीक है बाय द वे, जितना मुझे लगता है, तो मैं इसको यूज करता हूँ विक टू विक, विक टू विक भी ठीक है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप दोनों पर लगा के रखें। गॉट इट। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी बॉडी टू बॉडी यूज करता हूँ। तो अभी आपका क्या है, ये अब आपका है मीन थ्रेशोल्ड, मार्केट ने अगेन मीन थ्रेशोल्ड में टैप किया, आप देख सकते हैं, एंड देन यहाँ से सेल ऑफ, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे बाय गई। तो जस्ट ये आपके पास होता है ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने का क्राइटेरिया। जस्ट वन मोर एग्जांपल दिखा देता हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक की, एंड बस मैं जस्ट दो पेयर ट्रेड करता हूँ, जैसे कि जो मुझे जानते हैं उनको पता है, एक जीबीपी जेपी और दूसरा गोल्ड। तो जेबीपी यूएसडी पहले मैं ट्रेड करता था, लेकिन इस वक्त वो गोल्ड गंदी हालत में, जब ट्रेंड में आएगा तो फिर मैं उसको ट्रेड करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये डेली का चार्ट है, आपके पास ये स्विंग हाई था, ये हाई राइट साइड की तरफ, ये हाई लेफ्ट साइड की तरफ, दरमियान में हायर है, सही है। मार्केट नीचे, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी दी, आप लोगों को देख रहा है ये यहाँ से, और देन मार्केट जैसे ही इससे नीचे क्लोज हुई, इससे नीचे, ये इस विक से नीचे, अब मेरे पास इसकी जो बॉडी का ओपनिंग लेवल है वो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है।
मैंने आपको पहले कहा है, मैं कोई इसके लिए वेट नहीं करता कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो, कोई यहाँ पे वो हो, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी, ये वो चीज़ें। मेरे लिए जस्ट वो ऑर्डर ब्लॉक है, स्विंग हाई बने, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले, एंड देन ये एंड। अगर आप याद रखें, ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर आपका फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन मैच कर जाए तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो भाई यहाँ पे आपके पास साथ ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप भी मैच कर रहा था। ये फेयर वैल्यू गैप का 50% कॉन्सिक्वेंट इन्रोचमेंट, क्लियर कट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ओबी और बीबी कहाँ बनता है, आपको यही चीज तो बता रहा हूँ। आपने जो पहले ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो अपलोड की थी वो तो डिफरेंट ओबी है। हाँ सही है, वो डिफरेंट ओबी है, मुझे पता है। ये वाली अभी तक मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी ही सीखा और अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो डिटेल बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो ये जस्ट आपके पास चीज़ है, आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा। जस्ट इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके देखें। उस तरह से ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये जिस तरह से यानी कि आप पहले यूज करते हैं लास्ट बाई की कैंडल सेल, उसमें वायलेशन बहुत ज्यादा होती है। अब ये इसका ओपनिंग लेवल जस्ट आप यहाँ से देखें, ओपन हाई लोकल मार्केट ने इसकी ओपनिंग लेवल में टैप किया और यहाँ से आके मार्केट आई। तकरीबन मार्केट ने 100 पिप यहाँ से भी आपको दिए। ये डेली का चार्ट है, अगर M5 M15 में आप देखें, मार्केट जैसे इस ओबी में टैप करे, M5 में है या M15 में, वहां से ट्रेड प्ले करे। इंपॉर्टेंट, जहां से जब रिजेक्शन के बाद मार्केट आ, अगला आपका इंपॉर्टेंट लेवल होता है ओबी का मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ओबी का मीन थ्रेशोल्ड, वो ओबी बेटर होती है जिसके मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर बॉडी क्लोज ना हो। जहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यस मिल जाएगी, यहाँ पे आपके पास वो भी ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है। मैं नहीं चाहता मेरे पास अगर ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए तो मैं वो वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेता होता। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मेरे पास ओबी के मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए तो मैं वो वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं लेता था। अब जैसा कि मैं चाहता था कि इससे ऊपर बॉडी क्लोज ना, लेकिन ये हो गई तो फारिग, अदरवाइज ये आपके पास वैलिड होता है। ये मतलब इस तरह से ये ओबी का जो मीन थ्रेशोल्ड, इस आप ट्रेड, अब आप कहेंगे यार इसे 10 पिप भी उतर, जस्ट मार्केट गई वापस आ गई है, भाई 100 पिप भी चली जाती, इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करनी चाहिए। अब मेरे लिए ये वैलिड होता, अब मेरे लिए ये इनवैलिड है। वॉट इट, तो जस्ट ये सिंपल सा तरीका है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने का। अब ये दो कंडक्टिव कैंडल, उसके बाद ये नीचे ब्रेक हुई, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है भाई? पीछे कोई स्विंग हाई नहीं है जिनकी इन्होंने लिक्विडिटी लिया। अगर पीछे कोई होता स्विंग हाई, उसकी ये लिक्विडिटी लेते, देन मैं हाँ कहता कि ये मेरे पास कोई प्रॉपर, ये दो जो कंडक्टिव कैंडल है ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीछे कोई स्विंग हाई या स्विंग लो होना चाहिए। बट इट ऐसे, ज्योति भाई यूट्यूब पे डालना प्लीज, मैं डाल दूंगा, डाल दूंगा। वो ये जस्ट आपके पास तो सिंपल है, और जैसे आपको डेली देखने को मिलेगा। विकास, मेरी एक बात हमेशा याद रखी करें, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, प्राइस फ्रैक्टल, मार्केट इज अ फ्रैक्टल। मैंने पिछले कुछ 2-4 दिन में लाइव सेशन कर रहा था शाम के टाइम, वो रहा था क्योंकि भाई जस्ट आप 5 7 8 10 दिन लाइव सेशन देख लें। जैसी मैं ट्रेडिंग करता हूँ आपको 10 दिन बाद वैसे, क्योंकि एक तरह से सेटअप हर रोज बनते हैं। मैं आपको ये बात पहले भी बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, मार्केट अपने आप को बार बार दोहराती है। ऐसा नहीं होगा कि मंडे को और सेटअप बने, ट्यूसडे को और बन जाएगा, वेडनेसडे को और बन जाएगा, थर्सडे को और बन जाएगा, नहीं। मार्केट जैसा सेटअप मंडे को क्रिएट करती है, 90% टाइम मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को बार बार दोहराती है। मार्केट बार 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 वही अपने सेटअप बार बार दोहराती है, उसी को मार्केट वो करती है। सही है। तो प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन यार मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पर पहले बहुत डिटेल सेशन कर चुका हूँ। अवैस वसी आप अपना हटा लें। अगर एक ही लेग में दो से ज्यादा लिक्विडिटी हो तो प्राइस किस लिक्विडिटी से रिवर्स होगी? यार ये बहुत गंदा सवाल है। आप लोग हमेशा याद रखें, मुझसे बहुत ज्यादा, अच्छा 2 से 3 नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक वेव में 3 ऑर्डर ब्लॉक हो तो किसको यूज करें? भाई एक ऑर्डर ब्लॉक अकेला कुछ नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी यूज करें, जिसके साथ लिक्विडिटी मैच हो रही हो। ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप यूज करें, ऑर्डर ब्लॉक के साथ प्रीमियम डिस्काउंट एरिया यूज करें, और अपने बाइस की तरफ वाले ऑर्डर ब्लॉक को यूज करें। मतलब ये नहीं कि मेरे बाइस बाइंग के हैं, सही है, और मार्केट जहां से सेल के ऑर्डर ब्लॉक में जाती है और सेल के ऑर्डर, और वहां से मैं सेल कर देता हूँ, नहीं। बायस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप ओवरऑल बायर हैं गोल्ड में, कि या किसी भी पेयर में, या फिर सेलर है। अब मेन बात ये है, उस दिन आपको याद हो तो शायद आपने मेरी लाइव वाली सेशन में हो, तो मैंने कहा था भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको आए, बाद में चार्ट रीडिंग की तरफ जाऊंगा, तो मैं चार्ट रीडिंग की तरफ जाता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी पहले चीज दिखाना चाहता हूँ।
उसके बाद 10-15 मिनट होंगे, मैं चार्ट की तरफ जाता हूँ। एक चीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर किसी को समझ आ जाए तो बेहतर, अगर आप यूज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो आपको समझ आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फेब बेस्ड होती हैं। आप लोगों को फेबोनाची होगी, ये फेबोनाची बेस्ड है, बट ये थोड़ी सी और तरह की। कैसे यूज करते हैं फिबोनाची? क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फेब बेस्ड होती हैं। कैसे? मैं यहाँ से दिखाऊँ, मेरे ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लेकिन सबसे पहले आप लोग इसकी ये प्राइस देख लें, इसके बाद मैं इसको यूज करना बताता हूँ। इसकी इसको आपने जस्ट यहाँ पे जाना है, इसकी सेटिंग में जाके आपने माइनस 0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -4, ये आपने लेवल लगा देने। वो जो होती है ना फिब नॉर्मल, उसमें 50, 72, आई थिंक नहीं, 50, 70, 78 ओटी लेवल आई थिंक ये वाले होते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, ये आपके पास इनको माइनस, याद रखें इनके साथ आपने माइनस लगा लेना है, वो कर लीजिएगा, बाद में आपको समझ आ जाएगी। तो अब इसको आप लोगों ने, सर जिस सिग्नल नहीं ये यूट्यूब पर आएंगे ना भाई, ब्रेकर ब्लॉकिंग एग्जांपल दे मैं देता हूँ। अब आपको बताऊं स्टैंडर्ड डिविएशन यूज किस तरह करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ब्रेकर ब्लॉक पर यूज करते हैं, याद रखें, मतलब हायर हाई हायर लो लगा, उसके बाद ये हायर हाई, उसके बाद ये यहाँ से हायर हाई, उसके बाद हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई। जैसे ही मार्केट ये अपना हायर लो ब्रेक करेगी, ये अब आपके पास क्या बन गया, हाई लो हायर हाई लोअर लो। ठीक है, जैसे ही आपका ये मार्केट ब्रेक करेगी तो अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करनी है, इसको नीचे से ऊपर तक लगाना है। ये जो लास्ट हायर लो होगा, इससे लेकर लास्ट हायर हाई तक। अब ये जस्ट हम यूज करते हैं या रिवर्सल के लिए या प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए। अब एक चीज में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा, मैंने आज तक जितना नोट किया है, ये जो फिब है ना, फिब जो आईसीटी कहता है कि ये एल्गोरिथमिक मार्केट है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड मार्केट के सारे टारगेट है ना, वो इस फेब बेस्ड होते हैं, जितना मुझे लगता है। मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ। ये फेबोनाची बेस्ड हो गए और ये दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड हो गए। ये कैसे? आप लोग जब इसको रियल पे प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे, आप बेशक रियल पे कर लें या बैक टेस्टिंग करने के लिए, आप जब भी किसी लेवल पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करेंगे, तो इसका -1.5 या -2 और -2.5 किसी इंपॉर्टेंट लेवल के साथ मैच हो रहे होंगे, या -4 जो सबसे आखिरी टारगेट होता है आपका। मतलब आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की, चेंज ऑफ करेक्टर एमएसएस हुआ, यहाँ से आपने फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले की। अब आपका यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़े और मैच हो रहा है -2, -2.5 के साथ, या कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़े -2, -2.5 के साथ, तो अब एल्गोरिथमिक जेन में इस बात को रखें। मैं क्यों एल्गोरिथमिक बेस बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, तो याद रखें मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। कंप्यूटर बेस्ड मार्केट जिस तरह से सेट हुआ हुआ है, उसमें इस तरह से सेट हुआ होगा कि अगर मार्केट यहाँ से चेंज करेक्ट एमएसएस करती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मार्केट -2 या -2.5 तक जा सकती है, या फिर उसके लास्ट टारगेट -4। मैंने आज तक जितना नोट किया है, -2, -2.5, -1.5, अगर इनके साथ कोई लेवल मैच हो रहे हो, आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं। ये 3 लेवल सही है। इसके अलावा -1 भी आपके पास, अगर ये बड़ी वेव हो तो -1 जो होता है, ये भी आपके पास -1, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब आपने यहाँ से ट्रेड पे ले किया तो -2, -2.5, एक तो आप यूज करते हैं अपने टारगेट के लिए, दूसरा आप रिवर्सल के भी यूज करते हैं। मतलब मार्केट ऊपर कोई लिक्विडिटी या कोई इंपॉर्टेंट पीटीआरए छोड़ के आ रही है, तो फिर मार्केट ऊपर को लेवल छोड़ के आ रही है, तो फिर आपको यहाँ से -2, -2.5 से एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड भी मिल सकती है। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग को टारगेट रखने नहीं आते कि हम टारगेट कहाँ तक रखें, तो ये बहुत अच्छा टूल है। इससे आप अपने टारगेट रख सकते हैं। मतलब यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ से आप ट्रेड पे ले करें, तो आप -2, -2.5 तक इसको यूज करते हैं। इसको हम जस्ट यूज किस लिए करते हैं, मैं इसको कोई टारगेट मार्केट के लिए यूज नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग करते हैं, आप करते हैं। मैं सिर्फ इसको इसलिए यूज करता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, तो मेरे पास को -1.5, -2 या -2.5 के साथ को पीडी एरे में रहा हो, जैसे फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी एरिया या ऑर्डर ब्लॉक एरिया, तो वो मेरे लिए एक हाई लेवल बन जाता है कि मार्केट इसको जरूर अप्रोच करेगी, और फिर वहां से मुझे एक रिवर्सल नहीं तो रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिल सकती है। मैं जस्ट चलता हूँ आपके पास गोल्ड के लाइव चार्ट पे, और एक दो जस्ट मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दिखाता हूँ। यूएसडी गोल्ड, गोल्ड के मैं चलता हूँ H1, ये आपके पास चार्ट है H1 का। यार देखें, आप लोग ये ना समझे कि मैंने चार्ट गंदा किया है, मैंने कोई चार्ट गंदा नहीं किया है, मैंने प्रॉपर लेवल लगाए हुए हैं। और जब तक आप लोग ये लेवल लगाने आपको नहीं आते और आपको नहीं पता कि ये लेवल कैसे लगाते हैं,
बिलीव मी, आप लोग कभी अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये जो मेरा ब्लू वो है, ब्लू जोन, ये क्या है, ये मेरा वीकली इन्वर्जन का लो है। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट ने वीकली इन्वर्जन से लो से नीचे बॉडी एक लगा सकती है, तो बॉडी भी क्लोज कर सकती है ना, क्यों नहीं कि मार्केट, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। अब यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से मार्केट बाय जा रही थी, मार्केट ने ये हायर हाई लगाया, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये लगाया हायर हाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एमएसएस हो गया। तो अब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे प्लॉट होगी, आप लोगों को मैंने अभी बताया था हायर लो से हायर हाई तक बाय के ट्रेंड में। तो अब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट प्लॉट होगी, ये यहाँ से आप लगाएंगे इसकी विक से लेकर, कुछ लोग बॉडी टू बॉडी यूज करते हैं, मैं विक टू विक यूज करता हूँ, मैं प्रीफर करूंगा विक टू विक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जस्ट देखें कि इस जो वीकली इन्वर्जन है यहाँ पे ब्लू का के पास, जस्ट ये देखें कि आपके पास ये वाला जो -1.5 आ रहा है, मैंने आपको कहा था कौन से तीन इंपॉर्टेंट लेवल थे, 1.5, -2 एंड -2.5। तो अगर आप देखें आपके पास -1 कहाँ पे आ रहा है, -1.5 आ रहा है आपके क्लियर काट, ये जो वीकली ब्लू जोन है इसके इन्वर्जन के साथ, एंड यू कैन सी मार्केट ने जस्ट को टैप किया एंड देन यहीं से मार्केट बाय गई, मार्केट यहीं से जो गई, मार्केट इससे नीचे बॉडी भी क्लोज कर सकती है ना। याद रखें मेरी जो सारी ट्रेडिंग की थ्योरी है ना, सारी मेरी ट्रेडिंग की थ्योरी, जैसा मैं मार्केट को देखता हूँ, मेरी सारी ट्रेडिंग की थ्योरी वर्क करती है कैंडल के क्लोज होने पर और विक लगाने पर। मैं आजकल अगर अपनी 100 ट्रेड, अपनी जो ट्रेडें ले रहा हूँ, तो मैं सारी इसी मेथड पे ले रहा हूँ। मैं सिर्फ वेट करता हूँ कि मार्केट वहां पे विक लगा रही है या बॉडी क्लोज। अब यहाँ पे अगर मार्केट बॉडी क्लोज कर देती तो मेरे लिए इन्वर्जन भी फारिग हो जाता, मेरे लिए ये -1.5 की स्टैंडर्ड डेविएशन भी फारिग हो जाती। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जब दो विक लगाई, तो अब मैं यहाँ से श्योर हो गया कि नहीं यार, मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज नहीं होना चाहती, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देना चाह रही है। एंड बिलीव मी, मैं अभी तक यहाँ से सेलर हूँ -2 तक या -2.5, -2 तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़े और दो लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है, तो वो मार्केट हाई चांसेस है मंडे ट्यूसडे को सेल ही आएगी। अब मार्केट यहाँ से सेल क्यों आई, आपको थोड़ा सा यही बताता हूँ, फिर मैं फाउंड अप करता हूँ। मैं यहाँ से अगर चलता जाऊँ तो मैं तो 4 घंटे भी लगा रहूंगा, लेकिन आपको जस्ट बेसिक बेसिक चीजें मेरा बताना मकसद था, जो आम सी चीजें हैं और आप लोगों को इनका नहीं पता। अगर मैं यहाँ से डेली में चलूँ, तो मैं दिन लाइव सेशन कर रहा था जब यूट्यूब पे, तो मैंने आपको ये कहा था भाई, इस जाके देख लीजिएगा पड़ा होगा, मैंने कहा था भाई जैसे ही मार्केट सीबी लो, एफवीजी लो, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड एनएफएससी, फेयर वैल्यू गैप को सीबी और बीसीबी कहते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेके आ रही थी, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक करने, और ये अब क्या बन गया, इन्वर्जन। एंड आपको पता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मुझे देखते हैं, तो मेरे लिए समझो कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है पूरी ट्रेडिंग में वो इन्वर्जन है, और सबसे ज्यादा मैं एंट्री क्राइटेरिया के लिए भी इन्वर्जन यूज करता हूँ। तो आपके पास ये इन्वर्जन था, तो मैंने आपको आए मार्केट जैसे इन्वर्जन में जाएगी आप यहाँ से सेल ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन कब, जब मार्केट इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, अब इन्वर्जन के साथ फेयर वैल्यू गैप मैच हो रहा था। ये देखिए ना, ये आपके पास था डेली का इन्वर्जन, ये ग्रे जोन, और डेली के इन्वर्जन से मार्केट इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि ये मैंने यहाँ पे दोबारा ग्रे जोन नहीं लगाया, बहुत गंद हो जाता है, मैंने जस्ट यहाँ से दो लाइन लगा दी, ठीक है, ये यानी कि डेली फेयरवेल गैप का लो, ये डेली फेयरवेल गैप का हाई। मैंने कहा था ये आपके लिए एक अच्छा लेवल है, अगर आपको यहाँ से मार्केट कोई लेवल देती, तो मार्केट में जस्ट देखें, इसमें टैप किया एंड देन यहाँ से सेल। मार्केट भाई यहाँ तक क्यों गई, इसका लॉजिक है, मार्केट भाई यहाँ तक इसलिए गई, मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल पर, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया सारी बुनियादी वही है ट्रेडिंग की, यहाँ से लेकर जहाँ पे आपकी फिर और थी स्विंग लो से स्विंग हाई तक, ये जो D1 का फेयर वैल्यू गैप का था, ये प्रीमियम एरिया में आता रहा था फॉर सेलिंग। मैं इन्वर्जन से भी सेलिंग कह सकता था, मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि इन्वर्जन डिस्काउंट एरिया में आ रहा था। मार्केट में सेल होना है तो अच्छे एरिया वो है जब मार्केट प्रीमियम में जाती है फॉर सेलिंग। ये आपके पास यहाँ पे स्विंग हाई से लेकर स्विंग हाई तक फिर प्लॉट है, से मार्केट ने जैसे ही इसमें टैप किया, अब ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि भाई इससे ये जो 2 पिप ऊपर मार्केट गई है, 2 पिप भी नहीं जाना चाहिए मार्केट को, इसको टैप करके फौरन वापस आ जाने चाहिए, मार्केट ने जैसे में टैप किया एंड देन सेल। याद रख ले, ये आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए कह, हमेशा के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को। मसला आप लोगों का ये है, आप लोगों को सीधी बात है, बातें समझ में नहीं आती, आप लोग समझते हैं ये फ्री चीजें मिल रही हैं, ये फजूल चीजें हैं भाई, फजूल चीजें नहीं, याद रख लें, इसको जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहां पे भी कभी भी फेयर वैल्यू गैप और आपको इकट्ठे मिले, H1 में मिले, H4 में मिले या डेली में मिले, आंखें बंद करके वहां से छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी आपको कंफर्मेशन मिले, ट्रेड प्ले कर दिया कीजिएगा, ये फेल नहीं होते, ना होने के बराबर है। ऐसे सेटअप आपको जब भी मिले, फेयर वैल्यू इन्वर्जन हो, इन्वर्जन के अंदर फेयर वैल्यू गैप हो, जैसे कि ये इन्वर्जन है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, आंखें बंद करके ट्रेड कर लिया करें।
आपको 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपकी ज़रूर प्रॉफ़िट में जाएँगी। यार मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर मुझे 60% एक्यूरेसी मिल रही है, 70% तो वो मेरे लिए एक बहुत यानी कि कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाली वो है। मैं आपको यहाँ पे अपना लाइव चार्ट लाइव अपना अकाउंट नहीं दिखाना चाहता। मैंने कल ही अपना फंडेड अकाउंट पास किया। बिलीव मी मैंने 30% मेरी एक्यूरेसी थी विनिंग रेशियो। वो जो आता है ना विनिंग रेशियो और लॉस रेशियो, मेरा 70% तो लॉस रेशियो था, 30% मेरी विनिंग रेशियो थी। उसके साथ 7 से 8 दिनों में मैंने अपना फंडेड अकाउंट पास किया। अभी मुझे फेज़ 1 था, फेज़ 2 मिल गया। तो मतलब एसएल मेरे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद मेरे तो आप लोगों से ज़्यादा एसएल होते हैं, लेकिन मैं अपनी मनी मैनेजमेंट को इस तरफ से कवर करता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की, यहाँ पे एसएल रख दिया, नहीं। मैं यहाँ से एम5 में जाऊँगा, यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा, मेरा एसएल होगा 5, 7, 8 मैक्सिमम 15 पिप का और मेरा टारगेट होगा। और यहाँ से सेम इसी तरह मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड भी प्ले की। सॉरी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो मेरी मार्केट नहीं जा सकी। ये देखें, अब ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक उसी लिहाज से मार्क किया हुआ है। आपके पास यहाँ से मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली ना एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। जैसे ही मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे बॉडी क्लोज दी, अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। आपको यहाँ से ट्रेड नहीं मिली, आप लोग यहाँ से जाएं M3 में। जस्ट ये देखें, सेम ये देखें, और यहाँ से मैंने ट्रेड भी प्ले की थी। ये आपके पास इसका सबूत है कि मेरे पास अभी तक ये लेवल लगे पड़े हैं, मैंने डिलीट नहीं किए। मैंने क्यों किए? अब मैं M3 में इसलिए आ रहा हूँ, आपका मसला ये है, आप लोग चार्ट खोलते हो डायरेक्ट M3 पे चल जाते हैं। डायरेक्ट M3 पे आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं मिल सकती। मैं M3 पे इसलिए आया। अब मैं M3 में मुझे ना मिलता लेवल तो मैं M1 में भी जाता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे डेली के मार्केट लेवल में आ चुकी है, डेली के इन्वर्जन और फेयर वैल्यू गैप में। अब मुझे यहाँ से सेलिंग देखनी चाहिए। अब मैं कोई लेवल का वेट करूंगा। अब यहाँ पे देखें, एक हाई, यहाँ पे मुझे स्विंग हाई, एक स्विंग हाई यहाँ, हाँ ये देखें, एक हाई राइट साइड की तरफ, लेफ्ट की एक हाई राइट साइड और दरम्यान में हाई हाई। जहाँ पे मार्केट ने पहले इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी करी है, पिक की ये यहाँ से, एंड देन उसके बाद मार्केट ने जैसे ये लास्ट बाई कैंडल थी, जैसे ही मार्केट ने इससे नीचे ब्रेक किया, इससे नीचे ये, और यहाँ पे मार्केट ने फेयरवेल गैप छोड़ा। अभी आपके पास इन्वर्जन और फेयरवेल गैप इकट्ठे आए थे। दोबारा थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ इसकी, क्योंकि आपको ऐसे सेटअप, ये एंट्री क्राइटेरिया यूज करने हैं आज से बाद के लिए। आपको बहुत ज्यादा सेटअप, ऐसी चीजें कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, बिलीव मी। ऐसे सेटअप डेली आपको मिलेंगे। मार्केट पहले स्विंग हाई क्रिएट करे, उस स्विंग हाई की लिक्विडिटी पिक कर, जैसा यहाँ पे लिया है, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक करे। मेरे लिए कोई डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस लास्ट बाई की कैंडल से नीचे बॉडी क्लोज हो। जैसे ये बॉडी क्लोज हुई, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया और मैंने यहाँ से ट्रेड पे लिखी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ फिर वैल्यू गैप भी आ गया है। ये देखें, अब तो मेरे पास ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन गया है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर कैंडल क्लोज होती, इस फेयरवेल गैप से ऊपर, तो मैं ट्रेड क्लोज कर देता। फिर मैं इस मीन थ्रेशोल्ड से अगेन ट्रेड प्ले करता। इस पर मैं मीन थ्रेशोल्ड लगाता, अगेन ट्रेड प्ले करता। मेरी यहाँ से ट्रेड फेल होती, फिर मैं इसकी लिक्विडिटी लेने पर ट्रेड प्ले करता। मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक या एक लेवल से मेरी 2 से 3 एंट्रीज होती हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि एक ही ट्रेड यहाँ से ली और एक ही का यहाँ पे ऐसा रख दिया, नहीं। मैं इतने बड़े एसएल अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटे एसएल रखता हूँ। मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की, मेरी इससे ऊपर बॉडी क्लोज होगी, मैं क्लोज कर दूंगा। फिर मैं मीन थ्रेशोल्ड से लूंगा, वहां से ऊपर बॉडी क्लोज होगी, वो भी क्लोज कर दूंगा। फिर मैं तीसरी यहाँ से लूंगा, क्योंकि मैं इस लेवल पर कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इसलिए इस लेवल से 3 ट्रेड प्ले करूंगा। जहां पर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हूं, वहां पे मैं जस्ट एक ही ट्रेड प्ले करता हूँ। अब उस दिन बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ। अब एक और आपकी बड़ी वजह, उस दिन बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ कि भाई कुछ आधों से ज्यादा तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले की थी। अगर मैं M5 पे जाऊं, आप लोग ज्यादा M5 M15 देखते हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से बाय ट्रेड प्ले की। जो आधे बच्चे, उन्होंने इस फेयरवेल गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक से की थी। भाई याद रख ले, अक्ल के अंधे, पहले भी मैं कई दफा कह चुका हूँ कि मार्केट जब किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीटी एरे से लग के आ रही हो, तो छोटा टाइम फ्रेम हमेशा ब्रेक हो जाता है। छोटे टाइम फ्रेम को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ, जब मार्केट यहाँ से आ रही थी, विशाख वापस चली जाती, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं यहाँ से किसी लेवल से बाय करूंगा। मार्केट बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा देखा करें। अगर आप डेली नहीं देखते तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मार्केट डेली के फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन से लाग के आ रही है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप उसके सामने कुछ नहीं है। वो लेटरली इनको ब्रेक कर देगी और ब्रेक कर देगी इनको, क्योंकि आपके पास मार्केट किसी बड़े टाइम, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को मार्केट वायलेट करके नीचे आ रही होती, तो फिर मे भी आपको यहाँ से कोई, आप कह सकते हैं बाइंग ट्रेड, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके आ रही है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों के पास यहाँ से मार्केट, इन छोटे जो लेवल हैं आपके पास पड़े हैं, इनसे मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट में आपके पास यहाँ पे एशिया लो पड़ा था, जब मार्केट यहाँ से वापस गई, मैंने आपको कहा टाइम खत्म हो चुका है। अगर आपके सवाल जवाब लेने हैं तो एक या कोई दो, कोई एक बंदा मीटिंग ग्रुप में सेंड कर दे, आपके मैं सवाल जवाब लेता हूँ। मेरी तमाम बातें खत्म हो चुकी हैं, तो कोई भी बंदा मीटिंग बना के